स्पेसिफिक हैंडलूम में है मैम, ये पावर लूम में नहीं बनता है। आने वाली जनरेशन जो हमारी है वो शायद सिर्फ इंग्लिश के ही शब्द को यूज़ करेगी, और जबकि हथकरघा को हर जगह अलग अलग नाम से उसकी पार्ट को जाना जाता है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है हैंडलूम टर्मिनोलॉजी डॉक्यूमेंटेशन एंड रिवाइवल, ये इसी से संबंधित है। और इसमें जो हमारे रिसर्च स्कॉलर इलस्ट्रेटर जिन्होंने काम किया है आज वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, और एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट में और हमारे बुनकर भाई बहन उनको असिस्ट कर रहे हैं। और इसका पूरा श्रेय हमारा उपनिदेशक श्री तपन शर्मा सर को जाता है, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट की करता रहता है। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारी कल्चरल हेरिटेज को भी आगे लेके जाएगी, और स्पेशली मेरे जैसे लोगों का इंटरेस्ट इस टाइप के इनिशिएटिव्स में इसलिए भी है क्योंकि हम डिज़ाइन एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर, या हमारे इंस्टीट्यूट में भी हमारे जो भी इनिशिएटिव्स रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, डिज़ाइन एजुकेशन को लेकर, हम इस टाइप के मॉड्यूल्स पे, सिलेबस पे, करिकुलम पे काफ़ी फोकस करते हैं, जहाँ पे हम फील्ड से सीख के वापस अपने करिकुलम को जाके रिवाइज करने में हमको मदद मिलती है। तो जो भी ये ग्रामर है डिज़ाइन की, एक वोकैबुलरी है, एक भाषा के थ्रू से एक्सप्रेस कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर हम उसको कैसे डिसेमिनेट कर सकते हैं, इसके एग्जीबिशंस लगाएंगे या किताबें बनाएंगे। प्लस जो हमारे जितने भी कारीगर हैं, बुनकर समुदाय है, उनके लिए भी ये पोर्टफोलियो की तरह काम करेगा, और खुद की आगे की जनरेशन को भी ये इन्फोग्राफिक्स, विजुअली एंड थ्रू भाषा ये नॉलेज आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। Congratulations to the entire team, congratulations for the great show Kapil, and आगे हमारे इस पूरे कार्यक्रम के नगीना है हमारे बीच वीवर सर्विस सेंटर के पदाधिकारी। ये जो प्रोग्राम है आप सोच नहीं सकते कि वीवी का और भाषा का क्या सहयोग हो सकता है, या वीवर सर्विस सेंटर का या भाषा रिसर्च पब्लिकेशन सेंटर का क्या सामंजस्य हो सकता है, क्या सहयोग हो सकता है। इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है वो तपन जी को जाता है कि उन्होंने इस तरीके से सोचा। अदरवाइज कोई हैंडलूम की जब बात आएगी तो भाषा को लेकर कोई नहीं सोचता, सब टेक्निक के बारे में सोचते हैं, हैंडलूम के बारे में सोचते हैं, मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, उसके आगे चल के उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन भाषाओं के बारे में कोई नहीं सोचता। तो आपकी बहुत अथक मेहनत है कि ये प्रोजेक्ट जो शुरू तो आपकी पोस्टिंग जयपुर में थी तब से शुरू हुआ, ग्रांट आते आते ये प्रोजेक्ट सेंक्शन होते होते आपका ट्रांसफ़र मेरठ में हो गया, बट आपने पूरी हिम्मत रखी और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। अब ये प्रोजेक्ट क्या है उसकी थोड़ी सी रूपरेखा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जितने लोग हैं उपस्थित हैं, कम से कम मैं कहता हूँ 2 दर्जन भाषाओं के ज्ञाता होंगे, लेकिन जब हम बोली में बात करते हैं तो हम सिर्फ हिंदी का प्रयोग करते हैं, और हिंदी का प्रयोग जब हम कर रहे हैं और अपनी मातृभाषा को छोड़ रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से कभी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब मैं आता हूँ एजुकेशन के बारे में, तो हमारा जितना भी डिज़ाइन एजुकेशन है, टेक्सटाइल एजुकेशन है, ये सब एजुकेशन और उसके मापदंड, उसका क्यूरिकुलम वो सारा अंग्रेजों का बनाया हुआ है। हमने उसके अंदर बाद में उसमें बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन अगर आप हैंडलूम को लेकर बात करें या टेक्सटाइल को लेकर बात करें तो मशीन टेक्सटाइल के बारे में आज एजुकेशन में हम पढ़ाते हैं। आप सभी लोग टेक्सटाइल के फील्ड से हैं और आपके पास बहुत सारे डिज़ाइनर्स आते होंगे, तो उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब बड़े जो डिज़ाइन संस्था NIT, NIFT या दूसरे संस्थाएं हैं जब की पढ़ाई करके आते हैं तो अपने अंग्रेजी के शब्द आपके पास लेकर आते हैं, आपको समझ में नहीं आती बुनकरों को कि ये क्या भाषा बोल रहे हैं। बुनकर अपनी भाषा बोलता है जो उनके समझ में नहीं आती है। तो मुझे लगता है इस तरह का काम जो है आज नहीं, ये काम की बहुत पहले ज़रूरत थी। जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए गए उसी समय ज़रूरत थी कि इन चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस कर सकें। आज के समय में जब भाषाएं लुप्त हो रही हैं, मतलब आज हम देख रहे हैं कुछ बुनकर जो बैठे हैं वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं, इनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है उनके पास शायद भाषा के उतने शब्द नहीं बचेंगे, और एक बुनाई के अंदर मान के चलिए 200 से 300 शब्दावली का इस्तेमाल है, और किसी भी भाषा को आप लेके उसकी शब्दावली को देखेंगे तो मैक्सिमम
1500 से 3000 मैक्सिमम शब्द है। जितनी बड़ी भाषा है, तेलुगु है, संस्कृत है, बंगाली है, ये बड़ी भाषा है, उसमें 3000 शब्दावली मिलेगी। लेकिन हैंडलूम को जब आप देखेंगे आपको कम से कम 250 से 300 शब्द मिलेंगे। अगर एक हैंडलूम खत्म होता है तो मान के चलिए कि भाषा के हमारे 250-300 शब्द हमेशा के लिए कम हो जाते हैं। ये भी समझ बनाना बहुत ज़रूरी है कि इन हैंडलूम्स की लैंग्वेज को बचाना ज़रूरी है। सिर्फ अंग्रेजी थोपना उनके ऊपर ठीक नहीं है, क्योंकि नई जनरेशन की व्यूअर्स जो है वो अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं और अंग्रेजी के शब्द जो है बहुत लिमिटेड है हमारे पास में। जब हैंडलूम को जब स्टडी करते हैं मुश्किल से उसके अंदर भी आपको 20-25 ऐसे शब्द मिलेंगे जिससे कि आप लूम के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ 200-250 शब्द हैं वो आपको नहीं मिलेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी हमें अंग्रेजी में नहीं मिलता। तो कैसे करें इस काम को? तो एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट है जिसकी सोच तपन जी ने शुरुआत करी, उसका काम अभी हुआ है, काम आपके सामने आएगा आने वाले 2-3 महीनों के अंदर। और मुझे लगता है कि ये डिज़ाइन एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ी नई दिशा होगी। और उस समय में जब IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, और ये इंडियन नॉलेज सिस्टम किनके पास है? ये हमारे बुनकर भाइयों के पास में है। इनसे हमें सीखने की ज़रूरत है, हमारे डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन को इनके पास जाके सीखने की ज़रूरत है। तो आज के कार्यक्रम के लिए वीवर सर्विस सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर तपन जी का कि उन्होंने परम आदरणीय कुलपति महोदय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, डिप्टी डायरेक्टर तपन शर्मा जी, प्रोफेसर हेड ललित कला अकादमी, अभी परिचय हुआ आपसे, मैं एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम IIT रुड़की, और हमारे भाषा के निदेशक महोदय आए हुए हैं, हमारे बुनकर भाई, डिज़ाइनर्स, CD और प्रेस से भी आए हुए सभी लोगों का आपका इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज जिस मंशा के तहत हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और जिस चीज़ को हम और लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, अभी प्रोफेसर मैडम से खास करके बात हो रही थी, फैशन शो वगैरह तपन शर्मा जी ने यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया है। शायद मैं जब पेरेंट में था मुझे ये खुशकिस्मती नहीं प्राप्त हुई, अगर रहता तो आगे मैं आश्वासन देता हूँ कि आपके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहूँगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के साथ। और हैंडलूम के प्रोडक्ट्स खास करके जब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं ज़मीन पे, तो हमारे बुनकर भाई की भी कमी है। हम लोग मार्केटिंग सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो विपणन में आ रही है, क्योंकि हम प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और अगर हम उसको मेंटेन कर लें क्वालिटी को, तो शायद हम पुराने समय की तरह, क्योंकि कारीगरी हमारे बुनकर में है, कारीगर हैं वो, किसी भी रूम में बुनाई को कर सकते हैं, उसमें उनमें हुनर की कोई कमी नहीं है, चाहे ये पुरुष हो चाहे महिला हो, पूरा परिवार इस काम को करता है हथकरघा का। कुछ बुनाई करते हैं, कुछ ताना भरते हैं, कुछ बॉबिन भरते हैं, पूरा परिवार मिलके इस रोजगार में या इस उत्पादन में लगा रहता है। यहाँ तक कि मैं मुख्य अतिथि महोदया को अवगत कराना चाहूँगा कि जब हम बुनाई देखते हैं हथकरघा के उन फ्रेम पे, तो तजुर्बा, हालांकि मैं बेसिकली एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, पर इस तजुर्बे के साथ मैं भी उस मीटिंग में बता सकता हूँ कि कितने हत्था जो है मेल ने भी बुना है, पुरुष ने बुना है, और कितने हत्था फीमेल ने बुना है, क्योंकि उनकी ताकत में थोड़ी सी उसमें पल्स वाली जो क्लिक होती है वो मेल में ज़्यादा कम होता है और फीमेल में थोड़ा सा स्पार्क्स होता है। तो हम लोग देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा 1.5 फीट मेल मेंबर ने बुना है और कौन सा 1 फीट फीमेल मेंबर ने बुना है, वो भी बुनाई करती है, ये डिफरेंस आ जाता है। सवाल ये है कि उस क्वालिटी को अगर हम मेंटेन कर लें तो हम मार्केटिंग, सबसे बड़ी दिक्कत इसकी मार्केटिंग की है। दिल्ली हाट में भेजते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं लोग, अपने चीज़ जो अच्छे उत्पाद हैं जैसे वॉल हैंगिंग्स हैं, फुट मैट्स हैं, बाथ मैट्स हैं, टेपेस्ट्री हैं, मेकअप्स हैं, रनर्स हैं,
जो आप ये आपके सामने लगा हुआ है, दरी में कई वैरायटीज़ हैं जो सप्लाई हो रही है। जो मेन कंपटीशन अभी आया हुआ है इसका, खास करके वेस्टर्न यूपी में, वो होम फर्निशिंग सेक्टर में है। साड़ी अपना एक आइकन बना चुका है वाराणसी साड़ी। एवरीबडी को कि मार्केट में कॉस्टली भी है। मैं ये चाहूँगा कि बुनकर खास करके, एक उदाहरण मैं साउथ एक्सटेंशन दिल्ली के नली साड़ी, मैडम जानती होंगी, बहुत फेमस शोरूम है, साउथ एक्स में है। वहाँ वाराणसी के साड़ी का एक सैंपल मैंने देखा। जब उनसे मैंने उसका दाम पूछा तो उन्होंने कहा ये 12,500 रुपये का है। वाराणसी में हमारे जानने वाले अहमद भाई हैं, मैंने उनसे एक परमिशन ली। मैंने कहा क्या इसका फोटोग्राफ मैं ले सकता हूँ? उन्होंने कहा ले लीजिए। मैं उस फोटोग्राफ को अहमद भाई को वाराणसी भेजा मैंने। उसी समय शोरूम में खड़े हुए मैं और मेरी भाई, अहमद भाई से जब मैंने पूछा कि अहमद भाई इसकी कॉस्ट आपके यहाँ बुनाई में कितनी है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है उनकी बुनाई की मेहनत और उनका यार्न का कॉस्ट, या जो भी उसमें मटेरियल लगा हुआ हो, उसका दाम कितना है, उसके साथ उनकी प्रॉफिट थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। उन्होंने बताया कि सर ये 6,500 की। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि एक बुनकर की मेहनत का कमाई जो 6,000 रुपये का वाराणसी में है, 12,500 रुपये का नली स्टोर में साउथ एक्स दिल्ली में है। तो ऐसे कितनी वैरायटियाँ हमारी साड़ी की और हमारे होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट की, जो खास करके पानीपत भी भेजा जा रहा है यहाँ से, वो कितने कॉस्ट, वो हमारा बुनकर उसका फ़ायदा क्यों नहीं ले सकता? इस बात पे भी हमारे बुनकर ये जो भी कारीगर हैं या उनका परिवार है, इस बात पर मंथन जरूर करें। जो फ़ायदा दूसरा ले रहा है, जो बिचौलिया ले रहा है, आप मार्केटिंग उसकी क्यों नहीं कर सकते? ये हुनर भी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अक्सर मेले में जाते हैं, हमारे बुनकरों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दिया जाता है। दिल्ली हाट में आप आइए मार्केट में, वहाँ की या पीतमपुरा के दिल्ली अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हैंडलूम के प्रोडक्ट को मौका दिया जाता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। उस केस में हमारा बुनकर ही वहाँ दुकानदार होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता दूँ, बुनकर ने 4 आइटम उनके पास है, उन्होंने डिस्प्ले कर दिया। दुकानदार है, सरोजनी नगर के किसी दुकान में आप जाइए, अगर आप कोई भी आइटम लेने जाएं, आपको खाली हाथ अपनी दुकान से जाने नहीं देगा। कुछ ना कुछ अपनी दुकान का वो बेचेगा, जरूर बेचेगा। इसको कहते हैं सेल्समैन। हमारे बुनकर को सेल्समैन भी बनना होगा। उन्होंने सामान दिखा दिया, ग्राहक ने कहा कि नहीं भाई और दिखाइए, कि यही है हमारे पास, देख लो। और ये कह के वो बुनकर आराम से कुर्सी पे बैठ जाता है, जबकि उसको ग्राहक को अपनी दुकान से या अपने स्टॉल से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। चाहे प्रॉफिट 15 रुपये की हो, 50 की हो, या 100 की हो, या 500 की हो, उसको अपना माल बेचना जरूरी है। ये चीज़ आप बुनकर भाई मतलब जान लीजिए और ये करना चाहिए। माल लाए हैं वो हम अपना माल कम से कम बेच दें और हमें स्टॉक पूरा उठा के वापस न ले जाना पड़े। इसी के साथ मैं थोड़ा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको मैंने शेयर किया। कुछ हमें डिज़ाइनिंग में और अवेयरनेस में, पब्लिसिटी में थोड़ी और ज़रूरत पड़ेगी। मैडम ने कहा फैशन शो के माध्यम से हम लोग हैंडलूम के प्रोडक्ट को दिखाते हैं। ज़रूर अगर मौका मिला तो मैडम को मैं याद करूँगा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को भी याद करूँगा और उस प्लेटफॉर्म को, उस मंच को यूज़ करना चाहूँगा। यदि उसकी कॉस्ट होगी ज़रूर हम पेमेंट करेंगे, अगर हमारे पास फंड उपलब्ध है तो, और हम लोग आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि सुनील कुमार यादव श्री असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने बताया, बहुत ही उन्होंने सही बात कही है। मतलब जो मुद्दे की बात है, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड लेवल की बात करना, कि कैसे बुनकर की 6,500 की साड़ी शोरूम में जाके 12,000 की हो जाती है। इसी क्रम में
बुनकर सेवा केंद्र मेरठ ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम यहाँ पर प्रदर्शनी लगा के अगर अपने स्तर से हम बुनकरों को कुछ अपनी तरफ से प्लेटफॉर्म दे सकें कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे कुछ बिक्री हो सके, वो अपने ग्राहक बना सके और थोड़ा उनका प्रचार प्रसार हो सके। इसी क्रम में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है हमारे सर के मार्गदर्शन में। अब मैं हमारे प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस इस समारोह के उपलक्ष्य में, जहाँ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, डॉक्यूमेंटेशन, रिवाइवल प्रोजेक्ट, इस सब पे बातचीत करने की हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, तो मैं मंच पे विराजमान हमारे डॉक्टर स्मिता यंगेस्ट, उसको सबसे पहले नमस्कार करूँगी, जो IIT से आई हैं, IIT रुड़की से आई हैं। डॉक्टर मदन जी, जिन्होंने अभी हम लोगों को लैंग्वेजेस के बारे में बताया कि किस लैंग्वेज किस तरीके से विलोपित ही कहूँगी, विलोपित होती जा रही हैं और हम उनको एक जगह लाने की कोशिश करें। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब, जिन्होंने हम कुछ प्रैक्टिकल बातों को यहाँ पर बताया, और इन सब के ऊपर हमारी अल्मा मैडम और तपन जी, जिन्होंने आज मिल के सबको यहाँ पर इकट्ठा किया। तो मैं पूरे मंच को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमने, इन लोगों ने हमारे जो हाथ का हुनर है ना, हमारे बुनकर लोग, इनके हाथ में इतना हुनर है कि इस हुनर को कैसे आगे ले जाएं, इस हुनर को विलोपित ना होने दें, किस तरीके से आप लोगों के बारे में सोचें, जो कि हमारी हेरिटेज थोड़ी सी रह गई है, ये वो हमारे देश से गायब ना हो जाए, उसके लिए एफर्ट है। और मैं सादर नमन करती हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी को, कि एक बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग तो यूनिवर्सिटीज़ में क्लास पढ़वाते हैं और टीचिंग करवाते हैं, एग्ज़ाम कराते हैं, डिग्री देते हैं, फिर बच्चों से कहते हैं कि तुम जाओ अपनी नौकरी ढूंढो। ये हमारा प्रोसेस है। आपके हाथ में जो हुनर है, आप तो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो, आप बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश करते हैं। आप तो स्वयं में एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो और ये हम सबका जिम्मेदारी भी है, दायित्व भी है कि हम आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ ये दिन पर दिन तरक्की हो सके। अभी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ये जो बात कही, तो ऐसे सोच रही थी मज़े में कि उन्होंने ये कहा कि हमारे बुनकर लोगों को सेल्समैनशिप सीखनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, ये वक्त की डिमांड है। बट मेरा मानना क्या है, बुनकर लोग एक अपनी साड़ी या एक अपना पश्मीना शॉल बनाने में इतने मग्न हो जाते हैं, इतने तसल्ली से बनाते हैं, इतना मतलब कहते हैं अंदर से पैशन उनमें होता है कि उससे वो इतने निश्चित हो जाते हैं कि आज मैंने इतने महीनों में इतना खूबसूरत शॉल बनाया या इतनी खूबसूरत साड़ी बनाई। ये इनका पैशन है और वक्त ये मांगता है कि आपके पैशन को हमको सेल करना चाहिए। और यकीन मानिए ये चीज़ें वापस लौट के आ रही है। बीच में हर चीज़ हैंडमेड से हट के मशीन मेड हो गई थी, क्योंकि सस्ती मिलती थी, जल्दी बन जाती थी। एंड आजकल ज़माना है हर चीज़ बहुत फास्ट करने का। हाथ से बनी हुई चीज़ों को समय भी लगता है, महंगी भी होती हैं और बहुत हार्ड एफर्ट्स होते हैं आपके। एक छोटी सी चीज़ बनाने के लिए कितनी बार उसको ऐसे चलाना पड़ता है, कितने धागों को जोड़ना पड़ता है, वो धागा टूटता भी होगा, आपको वापस बनाते हैं। इट्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड क्रेडिटेबल। तो आप सब लोग जो आपका हुनर है उसको बचाए रखने के लिए जो एफर्ट है, उसके लिए मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और यकीन मानिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जब तक मैं हूँ, जब तक तो मैं आपको बता सकती हूँ, आपको जितने कोलैबोरेशंस करने हैं, अभी मैडम को मैंने कहा कि रुड़की के साथ और सर आप भाषा में भी हमारे साथ अगर कुछ ये कर सकें हम लोग कि कोई हम तो वैल्यू एडेड कोर्स और भाषा शुरू कर सकते हैं। मेरे को यही समझ में हाउ टू कनेक्ट ऑल विद यूनिवर्सिटी। आप वैल्यू एडेड कोर्स में कुछ भाषा की कोर्सेज चला सकते हैं जो बच्चे सीखना चाहें। कम से कम 10 बच्चे ही अगर सीखते हैं तो फिर और ज़्यादा
तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है और आप सबके लिए विश्वविद्यालय हमेशा खुला है और विश्वविद्यालय के लिए कभी कोई कॉस्ट नहीं होती। जैसे हमारा विश्वविद्यालय वैसे आपका विश्वविद्यालय, हम सभी सरकारी लोग हैं और हम सबकी ड्यूटी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। तो आप हमारे विश्वविद्यालय में छोटे छोटे बुनकर लोगों से जुड़कर कुछ ना कुछ कर सको, तो मैं मतलब आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई जिसमें दरी देख के बहुत खुश हो जाती हूँ। कोई मुझे बहुत बड़ा कारपेट दिखा देगा बहुत महंगा, तो मुझे वो शायद नहीं अच्छा लगता। मुझे इस प्रकार की चीज़ें फैसिनेट करती हैं और अच्छी लगती हैं। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, 2 शब्द बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपकी सदा भारी रहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वैशाली, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हो आप। और सबसे पहले मैं धन्यवाद बाद में करूँगी और आपका अभिनंदन करती हूँ, विशेष रूप से हमारे बीच में पधारे हुए जगह जगह से आए, प्रदेशों से, जिलों से हमारे बुनकर भाई, क्योंकि आजकल जो ये कार्यक्रम है, जो ये भाषा महोत्सव है, उसे पूरी तरह से उत्सव में परिवर्तित करने का श्रेय हमारे बुनकर भाइयों को जाता है, जिन्होंने एक मेले की तरह नीचे के हमारे ये बुनकर सेवा केंद्र के प्रांगण को अपने हुनर से सजा रखा है, जिसका अवलोकन सम्मानित मंच और हम सभी अभी करेंगे। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि चौथे चरण सिंह विश्वविद्यालय और बुनकर सेवा केंद्र के बीच में एक समझौता ज्ञापन है, जिसके चलते हुए हम दोनों संस्थाएं मिलकर हथकरघा और विशेष रूप से बुनकरों के हुनर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, समाज में उसके प्रचार प्रसार के लिए और विशेष रूप से युवाओं को उस ओर आकर्षित करने के लिए, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो इस समय विश्व का सबसे युवा देश है और युवा किसी देश की कर्णधार होते हैं, उसकी मजबूती होते हैं। उन युवाओं को हम हथकरघा की ओर, अपनी विरासत की ओर पुनः लाना चाहते हैं, ताकि वो हमारी इस विरासत को सहेजे, हमारी इस परंपरा को आगे ले जाए और हमारी संस्कृति को सदैव अच्छे रूप में जीवित रखें। तो ये प्रयास हम दोनों संस्थाएं मिलकर कर रही हैं और इसका श्रेय पूर्ण रूप से जाता है हमारी माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी को। मना करती है ये कहने के लिए मुझे, लेकिन वास्तव में ये उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बुनकर सेवा केंद्र बहुत सालों से हुआ और मैं भी मेरठ की निवासी हूँ, मेरे और शिक्षक साथी भी, छात्र छात्राएँ भी, लेकिन हमने जो बुनकर सेवा केंद्र देखा था वो मैडम के माध्यम से ही देखा था। हमें नहीं पता था कि बुनकर सेवा केंद्र कहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं कभी हमारी भी रही है और बुनकर सेवा केंद्र की भी। तो बस ये है कि हम काम करते हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार हम नहीं कर पाते और जो मार्केटिंग होती है वो काम इतना सा करते हैं और उसकी पब्लिसिटी इतनी कर पाते हैं कि उनका माल बिक जाता है। तो हमारे बीच में अभी सुनील यादव जी ने भी यही कहा था कि हमें अच्छा सेल्समैन भी बनना है। हम काम करते हैं लेकिन उसको बेच नहीं पाते। अगर हमें बेचने की कला है, ये हुनर तो हमें लाना ही पड़ेगा। आप देखो, मीठा बोलने वाला अपनी मिर्च भी बेच जाता है और जिसमें हुनर नहीं है उसका गुड़ भी रखा रह जाता है। तो ये हुनर हमें लाना होगा। हमारे बुनकर भाई जो एक एक चीज़ को बुनते हैं, अपनी ज़रूरतों को धागे में काटते हैं, उम्मीदों को सजाते हैं और एक एक धागे को बुनते हैं और भारत की इस पारंपरिक प्राचीन विरासत को सहेजते हैं। मैं भी आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हैं हम सब लोग, अपने अपने किसी न किसी हुनर में हम आर्टिस्ट होते हैं। जब आर्टिस्ट कोई कृति बनाता है तो वो उसमें अपना जी जान लगा देता है, अपना मन, अपने भाव। इवन जब वो उसको बनाता है तो उसको ये भी चिंता नहीं होती कि पंखा चल रहा है, सर्दी है, गर्मी है, भूख लगी, नहीं। वो सृजन में इतना तल्लीन हो जाता है कि जब तक वो पूरा ना कर ले, तभी कलाकार को ईश्वर के समकक्ष माना जाता है। तो कलाकार जब सृजन करता है तो वो अपने बच्चे की तरह करती है।
मेरे को तो यही फीलिंग होती है, अगर कोई मैं कृति बनाती हूँ तो मुझे अपने बच्चे की तरह लगती है। उसकी कीमत मेरे से तो कम से कम लगाई नहीं जाती, उसकी कीमत नहीं लगाई जाती, बड़ा दिल दुखता है। लेकिन क्योंकि वो हमारा रोजगार है, उससे हमें कमाना भी है, अपने परिवार का भरण पोषण करना भी है, तो पहली कृति तो हमारा बच्चा होती है। लेकिन जब उसकी प्रतिकृतियाँ तैयार हो जाती है, उनसे उतना मोह नहीं होता, वो हमारे आर्थिक आय का आधार बनती है। तो बुनकर भाइयों से यही निवेदन है कि आप खूब अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमारा जो प्रयास है शिक्षकों का, और क्योंकि हम शिक्षक बहुत सारे युवा विद्यार्थियों से जुड़े हुए होते हैं, हम युवा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि आपकी विरासत को, आपके हुनर को अधिक से अधिक लोगों से रूबरू कराए, उनका परिचय कराए, ताकि आपका ये हुनर बाजार में अच्छी मांग पे स्थिर रहे। आज इस वस्त्र भाषा महोत्सव में मैं एक बार सबसे पहले अपने बुनकर भाइयों का आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित मीडिया बंधुओं का आभार। मीडिया बंधुओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप जो कार्य यहाँ पर एक हॉल में सीमित है, उसको समाज में उसका प्रचार प्रसार करने में हमारे मीडिया बंधु बहुत सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, इस दृष्टि से कि वो हमारे इस आज के महोत्सव को पूरे समाज में प्रसारित करें, प्रचारित करें। इन शुभकामनाओं के साथ मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ सम्मानित मंच का, माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी का, जिनके मार्गदर्शन में हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर पाते हैं। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारी अति विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर स्मिता जी का। आप IIT रुड़की में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आपके आगमन की निरंतरता सदैव बनाए रखेंगे, ऐसा हम आपको आश्वासन देते हैं। आपकी हमें बहुत आवश्यकता है। आपकी ये प्रेरक उपस्थिति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भी अपना गौरवान्वित स्थान पाएगी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ डॉक्टर मदन मीना जी का। आपकी प्रेरक उपस्थिति और आपकी विद्वता, विशेषज्ञता का भी हम पूरा लाभ उठाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे श्री सुनील यादव जी, असिस्टेंट कमिश्नर, समारोह से पहले आपसे मेरी बातचीत हो रही थी। मैंने आपको अपने यहाँ हुए हथकरघा कार्यक्रमों की एक झलक दिखाई थी, बस छोटी सी, जिसमें फैशन शो था। आपने कहा आपको बहुत पसंद आया, और आपने कहा कि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं। आपका स्वागत है श्रीमान, और हम आपसे भी इस संदर्भ में लगातार संपर्क बनाए रखेंगे। जो हमारा और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और बुनकर सेवा केंद्र का जो हमारा MOU साइन हुआ है, उसके अंतर्गत हमने 11वें हथकरघा दिवस असली दाम रेट बताओ ना, जो तुम्हारी कारीगरी में लगते मैडम दिए हैं तो